जिस ढंग से राजस्थान को मीडिया को रामगंज राकेश जी समिति के संयोजक है, उनकी जोरदार तालियां। इनका जोश देख करके मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी न्याय की लड़ाई है, हम जरूर न्याय लेंगे। और इस मौके पर मैं थोड़ा सा और कहना चाहूंगा, खतीक समाज, मोची समाज जिसमें ये सुजानगढ़ में, तो सारी मीडिया को सबको पता है, तो जोरदार तालियों से सभी समाज, वंचित समाज का धन्यवाद देता हूं। इस में किसी भी समाज ने कोई अध्यक्ष बन गया, किसी का विरोध नहीं किया। यहाँ पर वंचित समाज का विकास आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, तो उसी समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी आलोचना करी है और मीडिया में दिया है। हम किसी के विरोध में नहीं है, हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया है। अभी तो आप ध्यान रखिए, एक और ऐसी सम्मेलन हुआ था, हम बता दो कौन से तो उसमें राजस्थान सरकार से कि ये जो न्याय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसका सम्मान करते हुए, और ये जो बड़े भाई हैं हमारे, सबसे पहले तो मिले तो वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनकी इज्जत करेंगे। अब इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, जैसे मैंने शुरू में ST/SC आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में देश भर में जिस तरह से भारत बंद किया गया, उस फैसले के समर्थन में ST/SC आरक्षण जो वंचित समाज है उसने अपनी संघर्ष समिति बनाकर के इस फैसले को लागू करवाने को लेकर के एक बड़ी बैठक राजधानी जयपुर में आयोजित की है, जिसमें तमाम ST/SC समाज से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो कि अब तक आरक्षण से वंचित रहे थे वो इकट्ठे हुए हैं। क्या रणनीति बनाई है, क्या बातचीत की गई है, बातचीत करते हैं। सर, आप संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम राकेश बिडावत है और मैं अभी इसका समिति का संयोजक हूँ। अभी हमने इसमें अध्यक्ष नहीं बनाया है, क्योंकि अध्यक्ष हम नहीं चाहते। एक संयोजक के रूप में सभी पूरे जो वंचित समाज है उन सभी का संयोजन करते हुए हमें इस लड़ाई को लड़ना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको लेके जो 21 तारीख का बंद हुआ था, और वो बंद एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हुआ है, किसी ऑथोराइज संगठन की तरफ से नहीं हुआ है। लेकिन आरक्षण से वंचित जो जाति है उन्होंने एक संगठन बनाया, आरक्षण से वंचित SC/ST समाज संघर्ष समिति राजस्थान, और ये ऑथोराइज संगठन है और इसको हमने रजिस्टर्ड के लिए भी दे दिया, इसको हमने रजिस्टर्ड कराया। इस संगठन की तरफ से आज हमने राज्य स्तरीय एक सम्मेलन रखा, जिसमें आरक्षण से वंचित करीब 40 से ज़्यादा जातियों के लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है। उनके प्रमुख लोग आए, उनमें से हमने 5-5 या 7-7 लोगों को बुलाया, और आज हमने आगामी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए एक बैठक की है, और उसमें हमने ये तय किया है कि आने वाले समय में जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर इसी तरीके के सम्मेलन करेंगे और एक जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, जिससे आरक्षण से वंचित समाज के गली मोहल्ले और बस्तियों तक ये मैसेज जाए कि जो 75 साल से हमें आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिल रहा था, उस आरक्षण का फ़ायदा अब इस वंचित समाज को चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में ये दिया है, और मैं ये चाहता हूँ कि हमें इसका फ़ायदा मिले। आज हमने प्रदेश स्तर की जो हमने बनाई है कमेटी एक बनाई है, जिसमें आरक्षण से वंचित जो समाज है उनके 2-2 लोगों को हमने शामिल कराया है, और ये सभी लोग प्रमुख हैं। सभी लोग अपने अपने समाज में अपनी अपनी तरीके से बात रखते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं समाज का। आज हमारा ये जो बैठने का तात्पर्य इतना है कि राज्य सरकार से आने वाले समय में हमारे राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि के तौर पे राजेंद्र जी नायक है, जो जिन्हें अभी SC वित्त विकास निगम आयोग का अध्यक्ष बनाया है। तो इनको हमने एक अपने प्रतिनिधि के तौर पे कहा, आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी से ये समय लेंगे और एक प्रतिनिधि मंडल बनाएंगे, और मुख्यमंत्री जी से आने वाले समय में मिलकर हमें उन्हें इस आरक्षण में वर्गीकरण में कोटे में कोटा लागू करने के लिए हमारा प्रतिनिधित्व मिलेगा, मिलकर हम अपनी बात रखेंगे। अगर उसके हिसाब से भी हमारी बात नहीं हुई
तो आने वाले 2 महीने में हमने तय किया है, उसमें कोई एक तारीख हम तय करेंगे और उस दिन राजस्थान की जयपुर शहर में करीब 2 लाख आरक्षण से वंचित जातियों के लोग इकट्ठा होंगे और वहां पे बड़ा सम्मेलन करेंगे और अपनी बात पुरजोर तरीके से राजस्थान सरकार तक पहुंचाएंगे कि हमारे आरक्षण में वर्गीकरण कोटे को लागू जल्द से जल्द किया जाए। जी बिल्कुल। तो ये 40 जातियां जो शामिल हुई हैं, तो ये जो लोग बंद का समर्थन कर रहे थे उनसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना क्यों बातचीत होकर के कि इस तरह से जिस तरह से बंद का आह्वान किया गया, अब आप उसके विरोध में राजधानी में बड़े सम्मेलन की बात कर रहे हैं कि एक तरह से 2 लाख लोगों को इकट्ठा करके? हमारी उन लोगों से पहले बात हुई थी 21 तारीख से पहले। अंबेडकर वेलफेयर राजस्थान का सबसे बड़ा एससी का एक संगठन है। वहाँ पे कुछ एससी और एसटी जनजाति जागरण मंच और अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी, उन लोगों ने हमें बुलाया जो वंचित समाज के, हमारे वंचित समाज के प्रतिनिधि मंडल की तरफ से हमारे 8-10 लोग हम गए और वहाँ पे बैठ के हमने बातचीत करी। हमारी बात में ये चर्चा हुई कि हमने उनको कहा जो 21 तारीख का आपने जो कार्यक्रम किया है वो वंचित समाज के खिलाफ किया है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 75 साल से जो वंचित थे उनकी सुध ली और उनके हक में ये फैसला दिया। और हमने उन्हें ये कहा कि आप 21 तारीख का जो कार्यक्रम आपने तय किया है, इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाइए, एक बार पोस्टपोन करिए, उसके बाद वंचित समाज और आप हम दोनों मिल बैठ के बातचीत करेंगे और इस समस्या का निराकरण करेंगे। लेकिन उन्होंने हमारी बात को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा भाई 21 तारीख का कार्यक्रम तो हम करेंगे। तो उन्होंने 21 तारीख का कार्यक्रम किया, लेकिन वो कार्यक्रम मैं मानता हूँ सफल होकर भी असफल हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वंचित समाज की जो आक्रोशित जातियां है, वंचित समाज की जो जनसंख्या है, जो 2 अप्रैल को जो घटना हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सहभागिता निभाई थी तो वंचित समाज की जातियों ने निभाई थी। इसलिए इस बार ये मैं मानता हूँ कि उन लोगों का बंद नहीं था राजस्थान, ये सरकारी बंद था, सरकार की तरफ से बंद था, ये मैं उनका असफल बंद मानता हूँ। आपकी तरफ से भी किया जाएगा बंद? नहीं, हमारी तरफ से अभी बंद नहीं किया जाएगा। हमारी तरफ से एक बार राजस्थान में जयपुर में जो हमने रखा है, 2 महीने बाद हम तारीख एक सभी से मिलकर तय करेंगे। उस दिन हम एक बड़ा सम्मेलन करेंगे और सम्मेलन में हम सभी अपनी रूपरेखा बना के अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे कि हमारे इस आरक्षण के वर्गीकरण के कोटे को सरकार लागू करे। उसके बाद अगर नहीं करती है तो उसके बाद हमारी कमेटी जो प्रदेश स्तर की बनी है आपस में बैठेगी, राय करेगी और फिर उसके बाद क्या होता है फिर देखा। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं एक सेंट्रलाइज बात, ठीक सब ये जो फैसला हुआ है इसको किस तरह से आप समाज के हक में मानते हैं और लागू करवाने के लिए जब आपने लंबी इसमें लड़ाई लड़ी न्यायिक, अब कैसे ग्राउंड पर आप काम करेंगे? देखिए, लड़ाई प्रजातंत्र में उचित नहीं है। क्यों 21 तारीख का जो बंद का आह्वान किया गया, कहा भाई ये तो एक वर्ग है, इसमें कैसे अलग अलग कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ ये वर्ग नहीं, ये परिवार है और परिवार में जो बड़े भाई को मिलता रहा है तो आज उनकी जिम्मेदारी है कि हम छोटे भाई हैं, हमारा भी ध्यान रखिएगा। और भारतीय जनता पार्टी का एक महान सिद्धांत है अंत्योदय, कि जो समाज अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसका भी उदय होना चाहिए। तो आज ये जो भी वंचित समाज हैं उनकी यही न्याय की मांग है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्णय दिया है कि इनको वर्गीकरण करके उप वर्गीकरण करके इनको भी न्याय मिले। तो इसमें ये न्याय की बात है। और अब ये है कि पार्टी की राजस्थान में भी सरकार है और केंद्र सरकार में भी है और दोनों की नीतियों पे है। तो इसलिए मैं तो निवेदन करूंगा केंद्र सरकार से भी राजस्थान सरकार से भी कि हम लोगों की जो ये मांग है या जो न्याय की मांग है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस पर सुव्यवस्थित ढंग से विचार करके उचित निर्णय लेकर के जल्द से जल्द इसको लागू करें। धन्यवाद। सरकार से कैसे दबाव बनाएंगे? क्या लगता है कि अभी जो सरकार का रवैया लगा आपको बंद में, वो कैसा लगा और आगे क्या इसमें अपनी तरफ से आप कोशिश करें? देखो, 2 अप्रैल 2018 को जो बंद हुआ था उसमें वंचित जातियां थी, उनका ही जबरदस्त सैलाब उमड़ा था और उन्होंने बंद कराया। अभी आपने जयपुर में भी देखा होगा 1 बजे तक इनकी भीड़ नहीं जुटी। 1500 से 2000 लोग इकट्ठे राजधानी में इकट्ठा नहीं कर पाए।
और उस टाइम में 2 अप्रैल 18 को क्या हालात थी यहाँ राजस्थान की राजधानी जयपुर में। हर जिला मुख्यालय पे 5 से 10 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। इस बार 500 से 600 आदमी से ज़्यादा जुटा नहीं पाए। हम 5 तारीख हर जिला मुख्यालय पे ज्ञापन देंगे वंचित वर्ग के लोग हर जिला मुख्यालय पे 5 सितंबर को, और उसके बाद में आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर राजधानी जयपुर को जाम करेंगे। राजस्थान सरकार को मानना पड़ेगा कि वंचित जातियों का आरक्षण, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मंत्र था कि अंत्योदय का अंत होना चाहिए, अंत्योदय वर्ग का जो लास्ट पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसका कल्याण होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत रहा है। उस सिद्धांतों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इनको जल्द से जल्द ये लागू करना चाहिए। हरियाणा ने लागू कर दिया, कैबिनेट में मंजूरी दे दी, पंजाब ने मंजूर कर दिया, तेलंगाना में, और उनमें 2 दिन बाद मीटिंग होने रही। तो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र, भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट भी यह वंचित वर्ग ही रहा है। कभी भी जिन लोगों ने हमारे बड़े भाई बनकर जो कांग्रेस को छला है, बीजेपी को छला है, सबसे ज्यादा सांसद उनके बने, एमपी उनके, एमएलए उनके बने, प्रधान उनके बने, जिला प्रमुख उनके बने। ये वंचित जातियों में से आजादी के 75 साल में से 5 प्रधान नहीं बने, 5 जिला प्रमुख नहीं बने, 5 एमएलए नहीं बने। ये आप देख सकते हो, ये हालात है राजस्थान की। तो ये मैं पुरजोर शब्दों से मांग करता हूं कि राजस्थान की सरकार जल्द से जल्द, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट बैंक है, इनका ध्यान में रखते हुए इनका फैसला करे। सभी का जल्दी से इसको राजनीति वगैरह में सबको लागू करे। राजनीति पे भी क्या स्थिति है आज वंचित वर्ग की? वंचित वर्ग की यह स्थिति है कि वार्ड पंच नहीं बन सकता। लोग, हमारे जो लोग हैं, इतने पिछड़े हुए लोग हैं कि जहाँ जो लोग कहते हैं, जो बड़े भाई बने हुए हैं वो कहते हैं वैसा करते हैं। आज स्थिति यह है कि हमारा कहीं जन प्रतिनिधित्व शून्य के बराबर है वंचित वर्ग का। इसलिए सरकार जिला मुख्यालय पर जब हम देंगे, उससे अगर सरकार मानती है हमारी बात तो हम धन्यवाद करेंगे उनका। उसके बाद में अगर नहीं मानती है तो बंद तो हम करेंगे नहीं। लेकिन जो जयपुर में हमारा महासम्मेलन का ये जो इन्होंने अभी कहा है बिडावत जी ने, इस प्रकार करेंगे कि पूरी जो है राजस्थान को पूरे को पता चल जाएगा वंचित समाज क्या है। शक्ति प्रदर्शन तो होगा, शक्ति प्रदर्शन नहीं मानेगी तो होगा, सरकार नहीं मानेगी तो होगा। हमारे आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में राजस्थान का जो आरक्षण से वंचित SC/ST समुदाय है, राजस्थान की 71 जातियों में से SC/ST की 59 SC की और 12 जातियां शेड्यूल ट्राइब की हैं, जिनका जो आज 55 से 60 के जातियों का जो प्रतिनिधित्व है, आज चाहे उसका सामाजिक हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कहीं न कहीं वंचित वर्ग की उपेक्षा हुई है। आज उसको लेकर के व्यापक ये कार्य योजना बनी है और ये जो आज सम्मेलन जो हुआ है प्रदेश स्तर का, ये निकट भविष्य के अंदर राज्य सरकार से अपनी मांगों को लागू करवाने के लिए, कोटे में कोटा उपवर्गीकरण की मांगों को पूरा करवाने के लिए आगामी आज कार्य योजना तय की है। जिले स्तर पे, तहसील स्तर पे हम ज्ञापन देंगे और आने वाले समय में राजस्थान सरकार का हमारा जो डेलीगेशन है वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री जी को अपनी बात पहुंचाएगा कि अतिशीघ्र इसको लागू किया जाए, ताकि वंचित वर्ग, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती आई है, वंचित जो वर्ग है अंत्योदय की जो कल्पना के साथ जो बात करते हैं, आज वही वंचित अंत्योदय की कल्पना के साथ ये समाज खड़ा है, उसको पूरा किया जाए। उसकी मांगों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अतिशीघ्र लागू करे। इस फैसले के साथ हमने ये सम्मेलन समापन किया है। आपने हमारी कवरेज को स्थान दिया, धन्यवाद। कि मामला आरक्षण का है, जो लोग आरक्षण से अब तक वंचित रहे थे वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अब इसमें जो कोटे का जो वर्गीकरण करने की बात है उसको लेकर के विरोध में इतना बड़ा बंद हुआ। अब इसके समर्थन में जो बातचीत की गई है, राजधानी जयपुर में 40 ऐसी जातियां जुटी हैं जो कि ST/SC से ताल्लुक़ रखती हैं। ये भी बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। देखना ये होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले में आगे जो ये लोग हैं अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं और सरकार से कैसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू करवाने के लिए अपनी रणनीति बनाते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।